2026 का आगाज कल होने वाला है और ऐसे में आज के दिन जम्मू हाई अलर्ट पर है। जम्मू के कई सारे इलाकों में सिक्योरिटी को हाई कर दिया गया है और कोने कोने पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के लिए इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। खास करके विक्रम चौक जैसे कई सारे इलाके हैं और भी बाकी के इलाके हैं जहां पर आने जाने वाले सब गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ऑपरेशंस के दौरान, और इस सब के चलते कहीं किसी तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी ना देखने को मिले, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। सभी प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और आज इस सब के चलते आने जाने वाले कई सारे वाहनों की गहन जांच जारी है। पुलिस की टीम्स ने वाहन के जितने भी चालक हैं, ड्राइवर्स हैं, उनसे पूछताछ की और संदिग्ध गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी गई। जम्मू सिटी को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है और इस सब के चलते जम्मू को न्यू ईयर के चलते सेफ फील करवाने और जम्मू के लोगों को सेफ फील करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस सब के चलते आपको दिखाएंगे कई सारी अलग अलग लोकेशंस की तस्वीरें, जिस पर आप देख सकते हैं कि जम्मू में आज हाई अलर्ट के चलते कई इलाकों पर इसी तरह के नाके लगाए गए और इन इलाकों पे आने जाने वाले वाहनों की इसीलिए चेकिंग की गई ताकि किसी भी तरह का कोई भी थ्रेट जम्मू के लिए न देखने को मिले। कई सारी वाहनों की चेकिंग तो चलिए की ही गई और शहर में शांति और कानूनन व्यवस्था दोनों को बनाए रखने के लिए इस बड़े कदम को उठाया गया। कई सारे चौक चौराहे सब पर पुलिस की बल को तैनात किया गया। पुलिस ने कई आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर गाड़ियों की चेकिंग तो चल ही रही थी। इसी के साथ साथ जो ड्राइवर्स आए हुए थे उन ड्राइवर्स से भी पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि हालांकि अभी एक तरफ तो ये है कि बड़ी बात जहां पर कल 2026 शुरू होने वाला है, वहीं पर जम्मू में कई सारे इलाकों में हाई डेंसिटी फॉग अभी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी हद तक घट चुकी है। और जब इस तरह का कुछ होता है तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो अपने कुछ लोगों को यहाँ पर भेज देता है जो कि स्पेशली ट्रेंड होते हैं और यहाँ पर वो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इस सब के चलते जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कई सारे इलाके हैं जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था पे हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू से लेकर अगर आगे की तरफ आप प्लेन्स की तरफ बढ़ें तो पंजाब में पठानकोट, होशियारपुर जैसे कई सारे इलाके हैं जहां पर अभी भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस प्रशासन ने इस सबके चलते आम नागरिकों से ये कहा है कि जितना हो सके वो इस दौरान उनका सहयोग करे और उन्हें अगर दिखे कि उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो सस्पेक्ट हो सकता है या फिर जिस पर उन्हें शक हो रहा है, तो वो ज़रूर पुलिस से या फिर और किसी सुरक्षा बल से बातचीत करने का और इस इंफॉर्मेशन को उन्हें प्रोवाइड करने का काम ज़रूर करें। इस सब के चलते आज डीजीपी से बात की गई और उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए क्या कहा है वो भी सुने। हम सभी को अपील करते हैं कि नए साल का जो आगमन है या उसका जो वेलकम करना चाहते हैं वो एक बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करें ताकि आपकी सेलिब्रेशन की वजह से किसी दूसरे आदमी को तकलीफ़ ना हो। सबसे ज़्यादा हमें ये देखना चाहिए कि जो हॉस्पिटल्स हैं या आपके आस पड़ोस में कहीं सीनियर सिटीजन रह या कोई हार्ट पेशेंट रह रहे हैं, आपके शोर शराबे की वजह या लाउड म्यूज़िक की वजह से, क्रैकर्स चलाने की वजह से हॉस्पिटल का जो एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब ना हो, पेशेंट को तकलीफ़ ना हो और जो सीनियर सिटीजन रह रहे हैं जो घरों में अपनी सेहत से जूझ रहे हैं उनको भी तकलीफ़ ना हो। सेलिब्रेशन करें, अच्छी तरीके से करें ताकि एक्सीडेंट से बचें। ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। आजकल फॉग का सीज़न है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं केयरफुली ड्राइव करें। पेरेंट्स को पता होना चाहिए उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं। कुछ जो क्रिमिनल्स हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा, क्रिमिनल्स हमेशा ताक में रहते कहीं किसी वारदात को अंजाम दिया जाए। उसके लिए पेरेंट्स का सतर्क होना, उनको पता होना चाहिए हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हेल्पलाइन नंबर है 112, हमेशा उसको याद रखें। अगर आपको कहीं किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें। इसके साथ साथ एक और मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को कि दुश्मन देश की तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, न्यू ईयर हो गया या अभी रिपब्लिक डे आएगा, मकर संक्रांति आएगी, जिसमें बहुत सारी गैदरिंग्स होंगी, वो कुछ ना कुछ वारदात करने की कोशिश में रहते हैं, चाहे वो ड्रोन से हो या हमारा जम्मू कठुआ सांबा जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास है। तो सभी जनता से हम अपील करेंगे कहीं भी अगर आप कोई संदिग्ध एक्टिविटी देखते हैं, संदिग्ध व्यक्ति देखते हैं, कोई लावारिस वस्तु ऐसी देखते हैं जो एक्सप्लोसिव हो सकती है
तुरंत पुलिस को संपर्क करें ताकि टाइमली हमारी जो एंटी साबोटाज टीम्स हैं, बम स्क्वाड है, उसको टाइमली न्यूट्रलाइज कर सके। और संदिग्ध पर्सनस की अगर हम बात करें, कोई भी अगर आपको ऐसा बातचीत को एंटी नेशनल बात करता हुआ मिले, कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले, पुलिस को संपर्क करें। और अगर आपके कहने में कोई अच्छा काम तो आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा। तो नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्राइम जो है उससे बचे, नशे से बचे और एक अच्छे तरीके से नए साल का स्वागत। 30 से 35 आतंकी बताया जा रहा है कि जम्मू संभाग में सक्रिय हैं। आपके पास बहुत अहम बेल्ट है जिसमें जम्मू, सांबा, कठुआ की बात करें, बॉर्डर बैठी रहती है। किस तरीके के वहाँ पर इंतजाम है इस वक्त? देखिए, अभी नंबर्स का कोई भी नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं या कोई लोग कुछ र्यूमर्स भी डालते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दुश्मन देश की तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो अमन माहौल है उसको ख़राब किया जाए। उसके लिए हमारे एसओजी की टीम जो हैं वो हमेशा तैयार हैं। कार्डन सर्च ऑपरेशन हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। जहाँ जहाँ भी पब्लिक हमें इन्फॉर्मेशन दे, अभी कुछ देर पहले इन्फॉर्मेशन हमें मिली कठुआ के हमारे जो ऊपर बिलावर मलार एरिया में है, वहाँ पर सर्च चल रही है। लोग जहाँ भी हमें पुलिस को कॉल करते हैं, SHO, SDPO, SSP, जिसको भी कॉल करते हैं, SP ऑपरेशन को कॉल करते हैं, एसओजी की टीम, आर्मी, पुलिस, CRPF सभी मिलकर जो है उस एरिया को कार्डन करते हैं और ये इंश्योर करते हैं ताकि हमारा जो सिटीजन है वो सेफ सिक्योर रहे और कोई भी जो एंटी नेशनल एलिमेंट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। चोरी की भी काफ़ी बार रहते हैं, देखने को मिलती हैं। कल ज़्यादातर लोग जो घरों से बाहर निकलेंगे, घर खाली रहते हैं, क्या एक मैसेज पब्लिक के लिए देंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि न्यू ईयर का वेलकम के साथ साथ आपको सतर्क भी रहना चाहिए। साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल्स जो वॉच करते हैं, आप रील्स डालते हैं, इंस्टा पे फोटोग्राफ्स डालते हैं, फेसबुक पे फोटो, उससे साफ पता लगता है क्रिमिनल कहीं ना कहीं ईज़िली उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कौन घरों में है, कितने लोग घरों से बाहर हैं। तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी मेजर्स आपको लेने चाहिए। घर में कोई ना कोई रहे, लावारिस अपनी गाड़ी पार्क ना करें। अगर हम गाड़ी कहीं पार्क कर रहे हैं तो किसी रिस्पॉन्सिबल जगह पे करें। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर पार्किंग प्लेस होनी चाहिए। तो उसको रोकने के लिए पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। जैसे कि अभी हम चेकिंग चल रही है, जगह जगह पे हमारे कांस्टेबल्स, आपने देखा हुआ है कि ठंड में धुंध के बावजूद भी सभी हाईवे पे कठुआ से लेके जजर कोटली तक हमारे जो है चेकिंग चल रही है। बॉर्डर रोड्स पे चेकिंग चल रही है। धार रोड हमारा जो बिलावर, मानसर, उधमपुर को जा रहा है, वहाँ पर हमारी चेकिंग चल रही है। तो लोगों से अपील करती है कि अगर कोई कांस्टेबल, हमारा पुलिस ऑफिसर कोई चेकिंग कर रहा है उसको कोऑपरेट करें। वो आपकी ही सेफ्टी और सुरक्षा के लिए वो चेकिंग कर रहे हैं। बहुत सारी चेकिंग के दौरान हमें ड्रग्स मिले हैं, चेकिंग के दौरान हमने वेपन पकड़े हैं। तो इस चेकिंग के दौरान जो है आपकी सुरक्षा जो है वो इंश्योर की जाती है। पुलिस को कोऑपरेट करें और जहाँ जहाँ भी ये धुंध का सीज़न है उसमें जो मेजर्स आपको बताए गए हैं वो सेफ्टी मेजर लेके, जैसे येलो लाइट का प्रोविज़न बताया कि येलो लाइट का इस्तेमाल करें और इंडिकेटर चला के चलें। आपकी जो गाड़ी जो है वो उसमें जो लाइट का सिस्टम है वो, क्योंकि धुंध काफ़ी डेंस अभी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा डेंस हो जाएगी। तो हाईवे पे अगर आप चल रहे हैं तो सारे जो गाड़ी के प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये थे DIG शिव कुमार, जिन्होंने लोगों से ये अपील की है कि अगर उन्हें अपने आसपास कोई भी संदिग्ध दिखाई देता है या कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो वे पुलिस से संपर्क ज़रूर करें। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए और कल के लिए आप सबको एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर।